आज इस वीडियो में हम मई महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। मई महीने में जो भी स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई थी उनको क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्मेट में हम देखेंगे, जैसे कि हर एक मंथ का हम डिस्कस करते हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, किस देश के धावक पीटर मवानिकी और लिलियन कसेत ने टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2024 में जीत हासिल की? क्या नाम है? टीसीएस वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु 2024 के अंदर ये हुई थी और इसको केन्या के जो एथलीट हैं उन्होंने जीता था। ये देखिए, ये केनियन डोमिनेंस इसके अंदर रही। 10K का मतलब 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर की ये रनिंग थी और इसके अंदर ये टाइमिंग दे रखा है यहाँ। और ये इसका अगर आपको पूछें तो 16th एडिशन है। केन्या आपको कंट्री ध्यान में रखनी। किस क्लब ने 2023-24 सीजन में रिकॉर्ड 12वीं लीग वन का खिताब जीता है? 12th लीग वन टाइटल 2023-24 सीजन का तो वो जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने। ये देखिए, PSG, पेरिस सेंट जर्मेन 12वां लीग वन खिताब इन्होंने हासिल किया है और लगातार तीसरा साल है जिसको PSG ने। T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान किस भारतीय कंपनी को USA और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों का लीड आर्म स्पॉन्सर बनाया गया? देखिए, USA और साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम्स हैं, T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान इनको एक स्पॉन्सर मिला है और वो स्पॉन्सर कौन सी है? इंडियन कंपनी है। 4 ऑप्शंस में से बताना है कि वो कंपनी कौन सी है। तो अमूल अब स्पॉन्सर होने वाली है। ये प्रोटीज नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रोटीज का मतलब होता है अफ्रीका। अफ्रीका की एक स्पॉन्सर होगी। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों के लिए प्रमुख प्रायोजक नामित किया गया है। ये T20 विश्व कप 2024 के अंदर इसका करवाया गया। ये जो करंट अफेयर हम मई के देख रहे हैं, इसके बाद में 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। वो नेक्स्ट मंथ के जो करंट अफेयर्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसको अमूल अब स्पॉन्सर करने वाली है। आईसीसी ने वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार विरोधी उल्लंघनों के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? एंटी करप्शन ब्रीच किया है और उसके लिए 5 ईयर का बैन लगा दिया गया है। तो ये लगा है डेवन थॉमस को। यह डेवन थॉमस 5 साल का इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्यान में रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। भारत 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात हो रही है और ये गुवाहाटी में होने वाली है। 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी गुवाहाटी के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगी। 2008 के बाद यह पहली बार है जब भारत इस आयोजन की मेजबानी करने वाला। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। Which team won the AFC Under-23 Asian Cup and secured a berth in the 2024 पेरिस ओलंपिक? AFC Under-23 एशियाई कप जीतने और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली टीम हमसे पूछी गई है कि वो कौन सी है। तो AFC Under-23 एशिया कप जीता है जापान की टीम ने। ये देखिए, ये जापानीज टीम है, Under-23 फुटबॉल टीम है ये। और दूसरी बार AFC Under-23 इन्होंने जीता है। फाइनल में किसको हराया? उज्बेकिस्तान को। और इस तरीके से 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था उसके लिए जापान ने क्वालिफाई किया था। 2024 BWF थॉमस और उबर कप फाइनल्स में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब किस देश ने जीता? देखिए, थॉमस और उबर ये दोनों जो कप हैं ये हमारे बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। ये ध्यान में रखना है, इनका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। थॉमस और उबर के बारे में अगर आपको जानना हो तो थॉमस कप है वो है पुरुषों का, उबर कप किसका है? महिलाओं का। या फिर फीमेल कैटेगरी के अंदर उबर कप और मेल कैटेगरी के अंदर थॉमस कप खेला जाता है। 2024 का 2024 के अंदर ये जो खिताब है, ये जो टाइटल है, ये किसी एक ही देश ने जीता है और उस देश का नाम है चाइना। ये देखिए, पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब BWF 2024 का किसने जीता है? चीन ने। 2012 के बाद यह पहली बार है कि चीन ने दोनों खिताबों पर अपना नाम दर्ज करवाया है। कहाँ पर हुआ था? चाइना के चेंगडू के अंदर। लैंडो नॉरिस ने अपनी पहली फॉर्मूला 1
ग्रैंड प्रिक्स जीत किस इवेंट में हासिल की? तो यह है मियामी ग्रैंड प्रिक्स। मियामी ग्रैंड प्रिक्स के अंदर फॉर्मूला 1 जीत हासिल करी है। रियल मैड्रिड ने ला लिगा 2023-24 का खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रियल मैड्रिड ने कौन सा टाइटल जीत लिया है? ला लिगा 2023-24 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। हारने वाली टीम का नाम पूछा गया है कि रियल मैड्रिड ने किसको हराया? तो इन्होंने हराया कैडीज को फाइनल के अंदर। 36वां ला लिगा खिताब जीता है 3-0 से हराकर कैडीज को रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड नाम आपको ध्यान में रखना है। फुटबॉल का टूर्नामेंट था। बार्सिलोना को गिरोना के खिलाफ 4-2 की हार का सामना करना पड़ा। बार्सिलोना भी बहुत ही अच्छी टीम मानी जाती है। ये हम बात कर रहे हैं क्लब जो फुटबॉल होती है उसकी बात कर रहे हैं। 2024 मैड्रिड ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? 2024 मैड्रिड ओपन वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है ईगा स्वेटक ने। ईगा स्वेटक काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं टेनिस की। और आंद्रे रूबलेव ने पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। ये हैं एंद्रे रूबलेव और मेंस सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। 2024 मैड्रिड ओपन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मुंबई सिटी एफसी ने 2023-24 आईएसएल खिताब किस टीम के खिलाफ जीता? तो मुंबई सिटी एफसी ने तो ये खिताब जीत लिया। कौन सा? आईएसएल। आईएसएल का जो टाइटल अब की बार किसने जीता है? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। किसको हराया? तो इन्होंने हराया मोहन बागान सुपर जायंट को। मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर 2023 का आईएसएल टाइटल अपने नाम किया। किसने किया? मुंबई सिटी एफसी। और ये इनका कौन सा टाइटल है? दूसरा टाइटल अपने नाम किया इन्होंने। पहला कब जीता था? 2020-21 के सेशन के अंदर। किस गेंदबाज ने 350 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया? इनको अगर आप जानते हो तो इनका नाम है युजवेंद्र चहल। इन्होंने 350 विकेट ले लिए हैं T20 क्रिकेट के अंदर। अपने आप में इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और राजस्थान रॉयल्स के लिए ये खेलते हैं। पहले भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने 350 विकेट लिए हैं T20 क्रिकेट के अंदर। बजरंग पूनिया का निलंबन कब तक रहेगा? तो सबसे पहले देखिए बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड इनको कर दिया गया क्योंकि इन्होंने अपना टेस्ट नहीं करवाया। डोप टेस्ट करवाने से मना कर दिया। तो इनको 2024 तक कर दिया गया है। 2024 तक ये अब कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इनको क्या है? प्रोविजनल सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन इनका रहने वाला है और 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि नाडा को इन्होंने अपना यूरिन का जो सैंपल है वो नहीं दिया था, उससे इनकार कर दिया था। इसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। इस साल पूरे साल के अंदर कोई भी इवेंट वो नहीं खेल पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर क्या चल रहा है? सस्पेंशन चल रहा है। कॉलिन मुनरो ने किस खेल से संन्यास की घोषणा करी? इसका मतलब है कॉलिन मुनरो का हमसे खेल पूछा गया है तो खेल इनका है क्रिकेट। यह है कॉलिन मुनरो, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं और इन्होंने संन्यास का अनाउंसमेंट कर दिया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग किस स्थान पर समाप्त किया है? दोहा डायमंड लीग की बात हो रही है और नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला? तो इनको मिला था सेकंड प्लेस। दूसरे स्थान पर रहे थे नीरज चोपड़ा। 88.36 मीटर की दूरी का इन्होंने भाला फेंका और सेकंड पोजीशन इन्होंने सिक्योर करी। केवल 2 सेंटीमीटर से ये कम रह गए थे, नहीं तो इनको क्या मिलता? गोल्ड मेडल मिलता। और जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसके अंदर भी इनको कौन सा मेडल मिला? सिल्वर मेडल मिला। ये हम नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स की क्लासेज आएंगी उनमें देख लेंगे। जॉर्ज मार्टिन ने 2024 फ्रेंच मोटो जीपी में कौन सी टीम के लिए रेस करी है? तो इन्होंने करी है प्रामेक डुकाटी और इन्होंने इसमें जीत हासिल करी। जापान ने मई 2024 में किस हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता? मई 2024 में जापान ने एक ट्रॉफी जीती है, उसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। उन्होंने सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। सुल्तान अजलान शाह बहुत बड़ा कप है और हॉकी का तो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हम कह सकते हैं। पहली बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। जापान और पाकिस्तान के बीच 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराया। ध्यान में रखना है सुल्तान अजलान शाह। और 2024 का किसने जीता है? वो जीता है जापान ने। कौन सी बार? पहली बार। और हम पुरुष हॉकी की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है?
वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कौन से दिन को किया है? तो वो किया है 25 मई को। ये देखिए 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 100 साल पूरे होने के साथ इसका अनाउंसमेंट किया गया है। 1924 पेरिस के अंदर क्या हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, तो उसके 100 साल हो गए। उसके उपलक्ष्य में 25 मई को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड फुटबॉल डे। किस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल करी है? मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल करी, ये हमसे टूर्नामेंट पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड। लगातार 10 गेम जीतने में ये सफल रहे हैं और नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये चेस के अंदर। 2024 का सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड का जो खिताब है ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने गोल किए हैं? गोल पूछे हैं और इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, लेकिन गोल आपसे पूछ सकते हैं। तो इनके गोल हैं 94, इंटरनेशनल लेवल पर 94 गोल्स किए हैं। 16 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की तरफ से सबसे अच्छे अगर फुटबॉलर माने जाते हैं तो वो सुनील छेत्री हैं। 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ इन्होंने क्या खेला? अपना लास्ट मैच खेला। 2002 में मोहन बागान से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और भारत के लिए 94 गोल किए, 94 गोल किए। और अभी जो करंट में अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर चल रहे हैं उसमें ये तीसरी पोजीशन पे हैं। मतलब इनसे ऊपर 2 ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इनसे ज़्यादा गोल किए हैं। ये क्लब में भी खेल सकते थे, लेकिन उनके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, जैसे कि रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, उनमें हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते? तो उनका एक रूल बना हुआ है, शायद 32 या 40 टीम्स जो हैं टॉप की, उनमें से ही वो प्लेयर लेते हैं। इंडिया की पोजीशन 104 से 108 के बीच में रहती है, काफ़ी टाइम तक हमने देखा है। हम अंडर 100 भी नहीं आ पाते, इसलिए हमारे खिलाड़ियों को वहाँ पर चूज़ ही नहीं किया जाता, उनको देखा ही नहीं जाता कि हमारे खिलाड़ी अच्छा खेल सकते हैं। इस वजह से हमारे जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल जो क्लब हैं उनमें नहीं खेलते। और फुटबॉल के अंदर आपको पता है, फुटबॉल के अंदर क्लब जो टूर्नामेंट्स हैं वो ज़्यादा चलते हैं, इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट कम होते हैं। या तो फीफा वर्ल्ड कप में खेला जाता है या फिर जो ओलंपिक आ गया उसके अंदर इवेंट होते हैं। बाकी बीच में जो लीग टूर्नामेंट हैं वो कम देखने को मिलते हैं फुटबॉल के। फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स में रोनाल्डो का स्थान कौन सा है? तो रोनाल्डो इसके अंदर पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं एथलीट्स, जो उनकी सूची बनी है, चौथी बार ये पहले स्थान पर आए हैं। सऊदी अरब की जो टीम है और उन्होंने उनको खरीदा है, इसकी वजह से उनकी जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दीप्ति जीवांजी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? या फिर हमसे ये पूछ सकते हैं कि दीप्ति जीवांजी का जो गेम है वो कौन सा है? उनका जो गेम है वो है T20 400 मीटर। उनका 400 मीटर गेम है। ये देखिए 400 मीटर जो स्पर्धा है इसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर जीता? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, पैरा एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 50.07 सेकेंड्स के अंदर। 400 मीटर में टी का मतलब होता है ट्रैक इवेंट्स। ट्रैक इवेंट्स के अंदर अगर किसी खिलाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो, मान लो पाँव नहीं है या फिर और कोई दिक्कत होती है, तो उसमें टी लिखा हुआ होता है। और जो फील्ड इवेंट होते हैं एथलेटिक्स में, उसमें आपको सबसे पहले एफ लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि F64 लिखा हुआ मिलेगा, F16 मिलेगा। तो टी और एफ से आपको पहचान लेना है। टी का मतलब क्या होता है? ट्रैक, और एफ का मतलब होता है फील्ड। एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड भी हम इसीलिए बोलते हैं। और पैरालंपिक्स में इनको जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें टी का मतलब ट्रैक इवेंट्स। ट्रैक इवेंट्स में आपके 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, स्टीपल चेज, ये सारे जो इवेंट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपको छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हैं, इन्होंने किस प्रतियोगिता में पुरुषों की डबल्स का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। ये दोनों इंडिया की अभी फिट और हिट जोड़ी चल रही है। इन्होंने थाईलैंड ओपन 2024 अपने नाम कर लिया है, पुरुषों का डबल्स खिताब जीता है।
और चीन की जो जोड़ी है उसको हराया इन्होंने, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कितनी दूरी तक भाला फेंका? नीरज चोपड़ा को आपको ट्रैक करते रहना है, नीरज चोपड़ा ने क्या क्या किया है पिछले 2-3 सालों में, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और फेडरेशन कप में इनका जो भाला था उसकी दूरी थी 82.27 मीटर। ये इनको जानते हैं, अपने स्टार खिलाड़ी हैं, इनसे हमेशा गोल्ड की उम्मीद रहती है। और इनका जो दोहा में था, दोहा में और इसमें फ़र्क है, इसमें थोड़ा सा कम है इनका, 82.27 मीटर ही ये फेंक पाए, लेकिन फिर भी इनको क्या मिल गया? गोल्ड मेडल मिल गया। भारतीय मुक्केबाज हैं, इन्होंने थर्ड एलोरा कप 2024 में कितने पदक जीते हैं? इंडियन बॉक्सर्स ने थर्ड एलोरा कप की बात हो रही है, तो इन्होंने जीते हैं 12 पदक, 12 मेडल्स मिले हैं। 2 इसमें गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 8 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल है। निखत जरीन 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आई, कजाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं उनको हराया। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता। 2 गोल्ड है, इनको ध्यान में रखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर 2 सिल्वर भी आप ध्यान रखना चाहते हो या फिर आपको ध्यान में रहें तो अनामिका और मनीषा हैं, लेकिन निखत जरीन और मीनाक्षी आपको ध्यान में रखनी है, इनकी वेट कैटेगरी भी आपको पता होनी चाहिए। किस देश को 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी का अधिकार दिया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2027 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, किसका होगा? वुमेन्स वर्ल्ड कप, किस फुटबॉल का, और इसकी मेज़बानी मिली है ब्राज़ील को। 2027 फुटबॉल महिला विश्व कप मेज़बानी का अधिकार इनको दे दिया गया है। इस देश को AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेज़बानी का अधिकार है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ये एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की बात हो रही है, मतलब एशिया की टीम्स खेलेंगे उसमें। और वुमेन्स एशियन कप है 2026, ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहाँ पर एशियन कप आयोजित किया जाएगा, इसका ध्यान रखना है आप। जापान, चाइना और इंडिया से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कौन सी टीम ने IPL 2024 का टाइटल अपने नाम किया? तो ये तो आपको पता होगा, ये KKR ने अब की बार जीता है। ये है KKR की टीम। और अगर इसकी समरी देखना चाहें तो IPL 2024 तो कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर KKR ने जीता है। और किसको हराया ये ध्यान में रखना है? SRH सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में हराया। सुनील नरेन को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और सबसे अच्छे फैंटेसी प्लेयर का पुरस्कार मिला। सुनील नरेन क्या रहे? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे और बेस्ट फैंटेसी प्लेयर का अवार्ड भी मिला। ये भी क्वेश्चन आपके लिए। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए और IPL के अंदर जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलती है। हर्षल पटेल हैं, ये पंजाब की तरफ से इन्होंने खेला, इनको मिली पर्पल कैप। पर्पल कैप का मतलब है इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को सबसे अधिक छक्के, ट्रेविस हेड को सबसे अधिक चौके, SRH को फेयर प्ले पुरस्कार अवार्ड मिला, जबकि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम को पिच और ग्राउंड का बेस्ट इनाम मिला। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दीपा कर्माकर किस राज्य से हैं? 4 ऑप्शंस हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनका राज्य है त्रिपुरा। दीपा कर्माकर इंडिया की टॉप जिम्नास्ट हैं और एशियन वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की जो चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर इनको कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। पहली भारतीय हैं ऐसा करने वाली, और इनका जन्म त्रिपुरा में हुआ है, ये ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। और दीपा कर्माकर इंडिया की तरफ से ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई करने वाली पहली जिम्नास्ट हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अप्रैल 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अब की बार जीता है मोहम्मद वसीम और हेली मैथ्यूज़। ये है मोहम्मद वसीम और हेली मैथ्यूज़ यहाँ पर हैं। हेली मैथ्यूज़ की कंट्री कौन सी है? वेस्ट इंडीज़। मोहम्मद वसीम कहाँ के हैं? UAE क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ का इनको पुरस्कार मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट, हम पिछले सितंबर से लेकर अप्रैल तक की लिस्ट, जैसे जैसे हम नेक्स्ट के मंथ जब कंप्लीट करते जाएंगे तो पीछे की लिस्ट क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनको टैली करना पूछ लेते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी इंडिया के खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला है उसका तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इस तरीके से हमारे जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हैं मई के, ये कंप्लीट होते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी।
जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी अपडेट्स हैं उनसे जुड़े रहने के लिए आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम जो चैनल है अपना वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर जो फर्स्ट कमेंट है उसमें भी आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।